साथियों, आज इस स्टेज से, मदरसा इस्लाहिया के इस स्टेज से आपको इत्तेहाद की दावत देता हूं, आपको एकता की दावत देता हूं। आओ, नमाज का वो तरीका चलेगा जो जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान किया। और आपने फरमाया सल्लू कमा रायतुमूनी उसल्ली, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, उस तरीके पर नमाज पढ़ते रहो जिस तरीके पर तुमने नमाज मुझको पढ़ते हुए देखा है। नबी का ये कहना कि मेरे तरीके पर नमाज पढ़ते रहो, नबी का ये कहना इस बात की दलील है कि कयामत तक वो तरीका महफूज रहेगा। और आज भी हदीस की किताबें बताती हैं कि अल्लाह के नबी जब तशहुद में बैठते थे तो कहां पर उंगली हिलाते थे, कहां पर उंगली को हरकत देते थे। जब आप रुकू में जाते थे तो घुटनों को कैसे पकड़ा करते थे, जब आप सज्दे में जाया करते थे तो आपकी नाक जमीन पर होती थी कि नहीं थी, आपकी पेशानी जमीन पर होती थी या नहीं थी। एक एक तरीका आपका नमाज का हदीस की किताबों में मिलेगा। तो इबादत कैसी, इबादत रसूल की जैसी। ये इतना नाजुक मामला है कि आप इसमें कोई फेर बदल नहीं कर सकते। चलिए एक मिसाल आपको देता हूं, बहुत प्यारी मिसाल है, इसको जरा गौर से सुनिए। हदीस कहां पर है? बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी है। रावी कौन है? बरा इब्ने आज़िब। कहते हैं अल्लाह के प्यारे नबी ने मुझसे फरमाया, इज़ा तैत मज़जाका, ऐ बरा जब तुम बिस्तर पे सोने जाओ तो पहले तुम वजू कर लिया करो। हमारे पास कुछ औरतों का फोन आया, मौलाना साहब बड़े डरावने सपने आते हैं, कभी जिन्नात, वजू हमने फरमाया कि ऐ बरा जब तुम बिस्तर पे सोने जाओ तो वजू कर लो। कौन सा वजू? जो नमाज के लिए करते हो, जो जनरल वजू है, जो आम तरीका है वजू करने का। और उसके बाद तो तुम पढ़ करके सो जाओ। कौन सी दुआ है? अल्लाहुम्मा अस्लम व फव्वस्तु अम्री इलैक व अलजातु ज़हरी इलैक रग़बतन व रहबतन इलैक ला मलजा वला मनजा मिनका इल्ला इलैक आमनतु बिकिताबिकल लज़ी अंज़लता। यही तो मतलब भी जान, कितनी प्यारी दुआ है। अल्लाहुम्मा अस्लमतु नफ्सी इलैक, आय अल्लाह मैं बिस्तर पे सोने जा रहा हूं, नहीं मालूम सुबह जिंदा उठूंगा कि नहीं उठूंगा। आय अल्लाह मैं अपने आप को तेरे हवाले करके जा रहा हूं। व फव्वज़तु अम्री इलैक, और अल्लाह मेरी तिजोरी में कितना पैसा है, मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरी बीवी का क्या बनेगा, मेरे जो भी मामलात हैं, आय अल्लाह मैं तेरे हवाले करके जा रहा हूं। रग़बतन व रहबतन इलैक, आय अल्लाह मैं तुझसे डरता भी हूं और तेरी रहमत की उम्मीद भी रखता हूं। तेरे अजाब का डर भी मेरे सीने में है और तेरी रहमत की उम्मीद भी मेरे दिल में है। और ऐ अल्लाह आमनतु बि ला मलजा वला मनजा मिनका इल्ला इलैक, ऐ अल्लाह तू जिसको पनाह दे दे, तू जिसको पनाह न दे उसको कोई पनाह देने वाला नहीं, तू जिसको नजात न दे उसको कोई नजात देने वाला नहीं। आमनतु बिकिताबिकल लज़ी अंज़लता, ऐ अल्लाह मैं तेरी किताब पर ईमान लाता हूँ जो किताब तूने उतारी है। व बिनबिय्यिकल लज़ी अरसलता, और मैं तेरे नबी पर ईमान लाता हूँ जिस नबी को तूने रसूल बना के भेजा। ये है दुआ का तर्जमा, दुआ का अनुवाद जो थोड़ा सा मैंने आपके सामने किया है। अब जरा गौर से सुनिए, नबी ने दुआ सिखाई, कहा कि ऐ बरा दाहिनी करवट लेट जाना वजू करके और ये दुआ पढ़ लेना, उसके बाद कुछ मत कहना, सो जाना। अगर उसी हालत में तुम मर गए मुत्ता अलल फितरा, तो तुम फितरत पर मरोगे, जन्नत में जाओगे। अगर ये दुआ पढ़ के मर गए तो जन्नत में जाओगे, जन्नती तुम्हारी जन्नत पक्की हो जाएगी। अगर इस दुआ को पढ़ के इसी अकीदे पर तुम दुनिया से चलते। सहाबा के जमाने में मोबाइल तो नहीं था, साउंड रिकॉर्डर तो नहीं था, जल्दी से रिकॉर्ड कर लिया जाए। सहाबा तो सुन के याद करते थे। आज हमारे पास कितनी सहूलत है मेरे भाई। आज आपने ये दुआ सुनी है,
मैंने जल्दी जल्दी दुआ सुनाई है। अगर आप इस दुआ को बाद में याद करना चाहें तो यूट्यूब पर आ जाएगी, आप धीरे धीरे सुन के किसी कॉपी पे नोट करके भी याद कर सकते हैं। सहाबा तो ऐसा नहीं कर सकते थे। हजरत बरा कहते हैं मैं जल्दी जल्दी इस दुआ को दोहराने लगा, मैं रिपीट करने लगा इसको याद करने के लिए। जब मैं दोहराने लगा तो पूरी दुआ तो मैंने सही पढ़ी, बस एक जगह थोड़ी सी गलती मुझसे हो गई। नबी ने क्या दुआ सिखाई थी? आमनतु बि किताबी कल्लज़ी अनज़लता व बि नबिय्यि कल्लज़ी अरसलता। मैं अल्लाह की किताब पर ईमान लाता हूँ और अल्लाह के नबी पर ईमान लाता हूँ। मेरे मुंह से नबी की जगह रसूल का लफ्ज़ निकल गया, व बि नबिय्यि कल्लज़ी की जगह व बि रसूल कल्लज़ी का लफ्ज़ निकल गया। एक लफ्ज की मिस्टेक हो। और उलमा जानते हैं कि नबी और रसूल में बड़ा बारीक सा फर्क है, कोई बहुत खास फर्क नहीं है। थोड़ा सा डिफरेंस हो गया, सहाबी के मुंह से नबी की जगह रसूल का लफ्ज निकला। नबी ने इतना भी गवारा नहीं किया। नबी ने कहा बरा रिपीट कर, दोबारा पढ़, तूने सही नहीं पढ़ी है, तुझे वही पढ़ना पड़ेगा जो मैंने सिखाया। इबादत किसकी? सिर्फ अल्लाह की। और इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। रमजान आने वाला है, रमजान के बाद एक सदका हम देते हैं, उसको सदका फित्र बोला जाता है। आपके यहां भी सदका फित्री बोलते हैं, कहीं की फितरा भी बोलते हैं। तो ये जो फितरा होता है ये कब देना है? बोलो भाई, ईद की नमाज के पहले देना है या बाद में देना है? पहले देना है। अब जरा गौर से सुनना, अल्लाह के नबी फरमाते हैं मन अद्दाहा क़ब्ल सलाती फहिया ज़कातुन मक़बूलतुन। जिसने सदक़े फित्र ईद की नमाज के पहले दिया उसका सदक़े फित्र कबूल होगा, और जिसने ईद की नमाज के बाद दिया उसका सदक़े फित्र कबूल नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, मेरे परिवार में 10 लोग हैं, हम भाई बहन मेरी बीवी बच्चे सब मिला के मिसाल दे रहा हूं, 10 लोग हैं। अब मान लो 2.5 किलो मुझे अनाज देना है सदक़े फित्र में। अब 2.5 किलो 10 लोगों की तरफ से कितना हो गया? 25 किलो। अब मान लो ईद अगले दिन है और आज रात में मैं गल्ला लेने गया, अनाज लेने गया, दुकान बंद हो गई। अब मैंने कहा यार तो बहुत लेट हो गया, क्या करें, चलो सुबह देखते हैं। सुबह फजर की नमाज पढ़ी, ईदगाह गया, ईद की नमाज पढ़ी। उसके बाद दुकान खुली गल्ले वाले की। मैंने कहा एक काम कर भाई, तू 50 किलो अनाज दे दे मुझे 25 देना था, मैं डबल दे रहा हूं, 50 दे रहा हूं। लेकिन अल्लाह के नबी फरमाते हैं कि आपने ईद की नमाज के बाद में दिया तो आपको सदक़े फित्र का सवाब नहीं मिलेगा। क्वांटिटी डबल हो रही है, मैं डबल मात्रा में दे रहा हूं, मगर वो सवाब नहीं मिलेगा। सिर्फ 15 मिनट का फर्क पड़ गया। नमाज के पहले देता तो सदक़े फित्र कबूल हो जाता, नमाज के बाद दे रहा हूं तो कबूल नहीं। ये है शरीयत। इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। आप टाइमिंग भी जरा सी चेंज करेंगे तो इबादत अल्लाह के कबूल। एक और मिसाल देता हूं, हमारा दूसरा त्योहार कौन सा है? बोलो भाई, ईद के बाद कौन सा त्योहार है दूसरा? शबे बारात कि मुहर्रम? ईद मिलादुन नबी है, ईद उल अज़हा, बकरीद का त्योहार। बकरीद के त्योहार पे आप कुर्बानी कब करते हैं? ईद उल अज़हा की नमाज के पहले करते हैं या बाद में करते हैं? कोई पहले करता हो जरा हाथ उठाए। कोई पहले तो नहीं करता ना। अल्लाह के नबी ने फरमाया मन ज़बह क़ब्ल सलात, जिसने कुर्बानी ईद की नमाज के पहले की, जिसने बाद में की, फ़क़त तम्म नुसुकुहु, उसको कुर्बानी का सवाब मिलेगा। और जिसने ईद उल अज़हा की नमाज के पहले कुर्बानी की उसको गोश्त मिलेगा, कुर्बानी का सवाब नहीं। आप डबल बकरा ले आए, डबल जानवर ले आए, 2 करते थे 4 ले आए, लेकिन अगर आपने ईद उल अज़हा की नमाज के पहले कुर्बानी कर दी आपकी कुर्बानी अल्लाह के कबूल नहीं होगी। इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। एक और मिसाल आपको देता हूं, हज करने जो लोग गए हैं अल्लाह उनका हज कबूल करे। जो इस साल जाना चाहते हैं अल्लाह सेहत और सलामती के साथ उनको रवाना फरमाए, और जिनके दिल में इरादा और ख्वाहिश है अल्लाह जिंदगी में उनकी ख्वाहिश पूरी फरमाए। हज में आप जाते हैं, बड़े आराम से मक्का में होटल में ठहरे हुए हैं। पहले आप गए, उमरा कर लिया, उमरा करके आराम से नॉर्मल कपड़ा पहना, आराम से मक्का में होटल में रह रहे। 8 जिलहिज्जा की तारीख आई, नबी का हुक्म है 8 जिलहिज्जा की जैसे ही तारीख आई, चलो हाजियो एहराम बांधो और मक्का छोड़ के कहां पहुंचो? मिना में।
मक्का में आराम से एसी होटल में कमरे में रह रहे थे, मिना में टेंट लगा हुआ है, हजारों लाखों लोग वहां हैं, वहां टेंट में हमको जाके रहना है और वहां जाके क्या करना है, बस 5 टाइम नमाज पढ़ना है, 4 रकात वाली नमाज को 2 पढ़ना है, वहां कोई काम नहीं, सिर्फ नमाज पढ़ना है। अब कोई अल्लाह का बंदा कहे कि या अल्लाह मैं आराम से होटल में रह रहा था, एसी में रह रहा था, हरम में नमाज पढ़ रहा था, एक नमाज का सवाब 1 लाख नमाज के बराबर मिल रहा था, मुझे मिना क्यों भेजा जा रहा है? जवाब ये मिलेगा, इबादत कैसी? इबादत रसूल के जैसी। दीन तेरी मर्जी का नाम नहीं है, दीन तेरी मनमानी का नाम नहीं है। जहां मेरे नबी का हुक्म है कि तुझे मिना जाना है, तुझे जाना पड़ेगा। 9 जिलहिज्जा की तारीख आई, हाजी को हुक्म मिला, चल हाजी चल तू मिना से अरफात जा। अरफात में हाजी पहुंचा, वहां जाके जोहर पढ़ लिया, असर पढ़ लिया, जोहर और असर एक साथ पढ़ लिया। अब जोहर से लेकर के सूरज डूबने तक 5 घंटा 6 घंटा कड़ी धूप निकली है, मई का महीना है। हाजी आराम से अपने मिना में टेंट में रह रहा था, उसको अरफात में भेजा गया है, खुले मैदान के नीचे 5-6 घंटा। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, कोई नमाज पढ़ना है नहीं पढ़ना है। जोहर असर के बाद वहां बैठ के अल्लाह का जिक्र करना है, दुआएं करना है। ये हज का पूरा तरीका कभी आप गौर कीजिएगा, हज का पूरा तरीका हमें बताता है इस्लाम हमारी मर्जी का नाम नहीं है, इस्लाम हमारी ख्वाहिशात का नाम नहीं है, इस्लाम अपनी इच्छाओं पर चलने का नाम नहीं है, इस्लाम अल्लाह और उसके रसूल के तरीके पर चलने का नाम है। इबादत किसकी? इबादत सिर्फ अल्लाह की। और इबादत कैसी? इबादत रसूल की जैसी। मेरे अजीजों, आज अफसोस की बात है कि मुसलमान अपने आप को मुसलमान भी कहता है, नबी का कलमा पढ़ने वाला भी कहता है, और दीन में मनमानी करता है, दीन में नई नई बिदअतें निकालता है। मुसलमान भूल गया, उसके नबी अपने हर खुतबे में कहते थे, व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदा व कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। दीन के अंदर हर नया काम बिदात है और हर बिदत गुमराही है और हर गुमराही जहन्नम में लेकर के जाने वाली है। ये बिदतें हमारा दुनिया में भी जीना हराम कर रही हैं। अभी मैं नौगछिया से आपके कटिहार आ रहा था, मुझे किसी ने बताया वहां पे कोई उर्स हो रहा है। उर्स जानते हो? उर्स क्या होता है भाई? उर्स वो तारीख होती है जिस तारीख में जिसकी मजार है, जिसकी कब्र है, उसका इंतकाल हुआ है, उसके इंतकाल पर गम नहीं मनाया जाता, उर्स मनाया जाता है। क्यों? ये अकीदा रखा जाता है कि अल्लाह का वली जिस दिन उसका इंतकाल हुआ उसकी तो सुहाग रात है। नौजुबिल्लाह। उर्स के माने, ये मैं गलत तर्जमा नहीं कर रहा हूं, उर्स दुल्हन से बना, आरीस से बना है। गोया कि वो अल्लाह से मुलाकात कर रहा है, अपने महबूब से मिल रहा है, उसकी शादी की रात है, उस खुशी में उर्स मनाया जाता है। अस्तगफिरुल्लाह, ये है उर्स की हकीकत। और मुसलमान आज उर्स मना रहा है, पूरा नौगछिया का पूरा रोड जाम है। मेरे प्यारे साथियों, ये बिदअतें हमारा जीना हराम करती है। आज आप देख लो, इस्लाम के ऊपर अमल करने में कोई ट्रैफिक जाम नहीं होता, इस्लाम पर अमल करने में किसी के लिए कोई मसला खड़ा नहीं होता। मसला तब खड़ा होता है जब हम बिदात और खुराफात में मुब्तला होते हैं। और अल्लामा इकबाल ने सही कहा था, ये उम्मत रिवायात में खो गई, हकीकत खुराफात में खो गई। मेरे भाइयों, बिदात से बचो। और आखिरी बात बयान करके बात खत्म कर रहा हूं, ये बिदात जो होती है ये आखिरत में भी बहुत घाटे का सौदा बनेगी, आखिरत में भी बहुत नुकसान पहुंचाएगी। अल्लाह के नबी जब कयामत के दिन अपने उम्मतियों को कौसर का जाम पिलाएंगे तो कुछ ऐसे लोग आएंगे जिनके हाथ और पैर चमक रहे होंगे वजू की वजह से, वजू की वजह से उनके हाथ पैर चमक रहे होंगे। अल्लाह के नबी उनको कौसर का जाम पिलाना चाहेंगे। फरिश्ते कहेंगे, अल्लाह के नबी आप इनको नहीं पिला सकते। अल्लाह के नबी कहेंगे, ये तो मेरी उम्मत के लोग हैं, ये तो मेरे मानने वाले लोग हैं, मेरा कलमा पढ़ने वाले लोग हैं। आप फरमाएंगे, क्यों इनको मुझे तुम कौसर का पानी नहीं पिलाने दे रहे हो? फरिश्तों, क्या बात है? फरिश्ते क्या जवाब देंगे? इन्नका ला तदरी मा अहदसु बादक। ऐ अल्लाह के रसूल, आप नहीं जानते ये बिदअती लोग हैं, इन्होंने आपके बाद आपके दीन में बहुत सारे नए नए काम निकाले हैं। जब नबी को पता चलेगा ये बिदअती लोग हैं, बुखारी और मुस्लिम के अल्फाज हैं, अल्लाह के रसूल फरमाएंगे, सुहकन सुहकन लिमन गय्यर बादी, जिन लोगों ने मेरे दीन को बदल डाला उनके लिए बर्बादी हो। तो बिदअती को कयामत के दिन अल्लाह के नबी भी धक्का देके भगा देंगे, उसको न कौसर का जाम मिलेगा न अल्लाह की नजात मिलेगी। अल्लाह हम सबको बिदअत और खुराफात से बचाए। ये 2 सवालात आए हैं, इनका जवाब देके मैं इजाजत चाहूंगा।
सोने की सही तरीका क्या है, यानी किस तरफ सर करके सोना चाहिए। अगर पश्चिम की तरफ पैर करके सोए तो क्या हो, कोई हर्ज की बात नहीं। पश्चिम की तरफ पैर करके सोने में कोई हर्ज की बात नहीं। कोई ऐसी दलील नहीं है कि पश्चिम की तरफ पैर करने से ये किबला की तौहीन होती है। पश्चिम की तरफ सिर्फ आपको पेशाब करने से मना किया गया है। पश्चिम की तरफ आपको पाखाना करने से मना किया गया है। पश्चिम की तरफ आप जब पेशाब पाखाना करें तो ना तो अपना चेहरा करें ना पीठ करें। इसी तरीके से पश्चिम की तरफ थूकने से मना किया गया है। लेकिन पश्चिम की तरफ पैर करके सोने में कोई हर्ज की बात नहीं है। बल्कि अगर कोई मजबूर आदमी है जो बैठ करके नमाज नहीं पढ़ सकता है, जब वो लेट करके नमाज पढ़ेगा तो उसका पैर किधर होगा, पश्चिम की तरफ ही होगा। लिहाजा अच्छा, सोने का सही तरीका क्या है, बहुत आसान है। आप दाहिनी करवट लेट जाएं और अपने गाल के नीचे अपना हाथ रख लें और जो दुआएं अल्लाह के नबी ने सिखाई है वो दुआएं पढ़ के सोएं, वजू करके सोएं तो ये ज्यादा बेहतर है। ये तरीका जो सोने का बताया गया। भागलपुर जिला में एक जगह है जिसका नाम बीपुर है, वहाँ पे एक पीर के नाम से मशहूर है। वहाँ पे कटिहार के मुसलमान और भागलपुर के मुसलमान ज्यादातर मन्नत के इरादे से बकरा और मुर्गा चढ़ाने जाते हैं। बिल्कुल गलत है। शब बारात में खूब रोजा रखते हैं जी। देखिए, शबे बारात का रोजा साबित नहीं है, लेकिन हर महीने की चांद की 13, 14, 15 तारीख का अय्याम 20 का रोजा, जो चांदनी रातों का रोजा होता है, वो अल्लाह के नबी रखते थे। तो अगर आप हर महीने रखते थे तो शाबान में भी रखिए। अगर शाबान में आप रखना चाहते हैं 13, 14, 15 का आप रोजा रख सकते हैं। लेकिन खास 15 शाबान का शबे बारात का रोजा बिल्कुल गलत है, उसका कोई सबूत नहीं। इसी तरीके से भी ये जो भाई ने बताया बीरपुर में जाके मुर्गा और बकरा चढ़ा रहे, बिल्कुल गलत है, हराम है। वमा उहिल्ल बिही लिगैरिल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी और के नाम से अगर जानवर ज़बा हो रहा है, शिर्क है। ना तो उस जानवर का गोश्त खाना जायज़ है और ऐसा करना अल्लाह के साथ शिर्क करना है। जिस तरीके से नमाज इबादत है, रोज़ा इबादत है, उसी तरीके से जानवर ज़बा करना भी इबादत है। जानवर आप सिर्फ अल्लाह के नाम से ही ज़बा कर सकते हैं। इसीलिए जो मैकडॉनल्ड में जाके चिकन खाते हो, पता लगा लो कि वो ज़बा वाला जानवर है कि नहीं है। अगर मैकडॉनल्ड में झटका वाला है या मशीन के जरिए काटा गया जानवर है, अल्लाह का नाम नहीं लिया गया है, तो वो चिकन और मटन आपके लिए खाना जायज़ नहीं। जहां भी होटल में खाना खाओ, तहकीक कर लो। अगर इत्मीनान नहीं है तो वेज खा लो, नॉन वेज मत खाओ। कोई ऐसा गोश्त मत खाओ जिसके बारे में डाउट है कि उस पर अल्लाह का नाम लिया गया है या नहीं लिया गया है। यही बातें हैं जिन पर मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह से दुआ है रब्बुल आलमीन हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। और एक छोटा सा सवाल है कमेटी की तरफ से, कबीराज से इलाज कराना कैसा है? हमारी बिरादरी की औरतों का बहुत ज़्यादा भरोसा रहता है। कौन है कबीराज? अगर वो टुटके से इलाज कर रहे हैं, कुछ मंत्र वंत्र पढ़ रहे हैं, तो ऐसे इंसान के पास जो मंत्र वगैरह के जरिए या ये कह लीजिए जादू के जरिए या ये कह लीजिए अपनी रूहानी ताकत के जरिए इलाज कर रहा है, उसके पास जाके इलाज कराना हराम है। ऐसे बहुत सारे ओझा और बाबा होते हैं, वो मरीज को ऐसे हाथ लगा देते हैं, मरीज ठीक हो जाता है। ये सब शैतानी ताकतें हैं, कभी खबरदार इनके पास नहीं जाना। आप तकलीफ बर्दाश्त कर लो, लेकिन शिर्क के अड्डों पर मत जाओ मेरे प्यारे साथी। बिल्कुल ये गलत है। और मुसलमान औरतें अगर वहां जा रही हैं, गलत कर रही हैं, उनके घर के गार्जियन को चाहिए कि अपने घर की औरतों को ऐसा ना करें।